सुनाते हैं, एक बार जनक महाराज जी के अष्टावक्र जी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ का विषय था जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं और जीवन मुक्त कौन है। क्योंकि सन्यासी तो व्यथित थे कि हम सब कुछ छोड़े हैं, फिर भी हमको जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। और ये जनक महाराज महलों में रहते हुए भी जीवन मुक्त कैसे हो गया। जब ये लोग शास्त्रार्थ कर रहे थे, बीच में एक सेवक आया, बोला, महाराज राजमहल में आग लग गई है। तो महाराज कुछ भी विचलित नहीं हुए, शास्त्रार्थ चलता रहा। फिर एक सेवक आया, उसने बोला, महाराज जो राजकोष है उसमें आग लग गई है। तो भी राजा विचलित नहीं हुए। महाराज जनक यूं ही अपने शास्त्रार्थ में मग्न रहे। तीसरा आया कि उसने कहा कि जहां अतिथि रुके हुए थे उस कक्ष में आग लग गई है। तो भी महाराज विचलित नहीं हुए, अपने शास्त्रार्थ में मस्त थे। लेकिन जो शास्त्रार्थ के लिए सामने बैठे थे वो विचलित हो गए, वो भागने लगे। बहुत अनमोल ग्रंथ हमारे कक्ष में रखे हुए थे, कहाँ भी वो प्राप्त नहीं है, वो जल जाएंगे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। वो विचलित हो गए। कहते हैं तब अशरीरवाणी हुई और ये सुनने को मिला कि देखा, राज भोग पैसे कुछ भी, इवन उसके पहले बताया गया था कि राजा के जो अपने सारे शास्त्र रखे हुए कक्ष थे वहां भी आग लग गई थी, तो भी महाराजा विचलित नहीं हुए थे, इतने स्थिर चित्त थे। इसको कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि। आप सोचेंगे शायद ये राजा जनक से ही संभव है, हमारे से तो होगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, वैसे राजा जनक भी हम सबके ही प्रतिनिधि है। कर्म क्षेत्र में रहते हुए, राजभाग्य संभालते हुए, कारोबार संभालते हुए भी आप योग में रह सकते हैं, अपने बुद्धि को भगवान में रख सकते हैं और अपने कर्म को कर्म योग में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें यहाँ प्राप्त है। इसीलिए तो राजा जनक को केवल एक पौराणिक पुरुष नहीं मानते हैं, जीता जागता हमारे बीच में कोई है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं। तो चलिए, इसका अर्थ ये है, आप जो भी काम करते हो योग में रहकर करो। योग क्या है, पहले खुद को खुद से जोड़कर काम करो। इतने काम में व्यस्त नहीं हो जाओ जो खुद को भी भूल जाओ। और योग में रहकर कर्म करो कि जिसने आपको ये काम दिया उस विधाता परमात्मा को भी भूले बिना आप काम करो। समझो आपको अभी भोजन करने का काम है, भोजन करना भी तो एक काम है ना, जो आप ही कर सकते हैं। तो आप भोजन के लिए बैठे हैं, तो उस समय स्वादों में या वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यंजनों में मन को लगाए बिना पहले खुद के साथ खुद को जोड़ो। इस शरीर को चलाने के लिए, इस क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, मैं क्षेत्रज्ञ इस शरीर को पानी दे रहा हूं, इस क्षेत्र में पूरी तरह से ताकत आए इसके लिए मैं इसको खाना दे रहा हूं। ये योग है। और धन्यवाद करें विधाता परमात्मा की, जिसने खाने की शक्ति दी, खाने के व्यंजन दिए, हजम करने की ताकत दी। दुनिया में लाखों लोग हैं जिसके पास पैसे हैं लेकिन खाने की ताकत नहीं है, खाए भी तो हजम करने की ताकत नहीं है, हजम करने के लिए भी गोली खाने की नौबत आ गई है। तो भगवान ने आपको भोजन करने के लिए बिठाया है, आप भोजन खा रहे हो, उस समय आपकी योगस्थ स्थिति रह सकेगी। आपको कोई भी काम मिले, काम बना कर्म मिले, उस कर्म को ये याद रखते हुए करो, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको भगवान से मिली हुई ड्यूटी है।
तब आप कर्तव्य भी करोगे, हक से कर्तव्य करोगे, अधिकार से कर्तव्य करोगे। जो पहले हमने सोचा कर्म करना तेरा अधिकार है, और कर्म का फल कैसा भी हो, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए और सभी संगों को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा धनंजय, माना क्या हो जाता है, हम एक जगह काम कर रहे हैं, वहां काम करते करते उस काम के साथ हमारा लगाव हो जाता है, वहां के व्यक्तियों के साथ लगाव हो जाता है, और काम से ज्यादा उन व्यक्तियों के साथ, उस स्थल के साथ, उस एरिया के साथ, उस जगह के साथ हम ऐसे चिपक जाते हैं जो काम से ज्यादा वो हमें इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जिसके कारण धीरे 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 काम ढीला पड़ता जाता है। कहते हैं ना, कोई धोबी नया नया धोबी का काम शुरू करता है तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से उसके सामने आप एक बहुत बड़ा टेंट भी लगा दो ना, इतना बड़ा कपड़ा भी डाल दो टेंट जितना, वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ करेगा। लेकिन धीरे 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 वो किसी के कपड़े बिना पानी में ऐसे डुबो के निकाल कर रख देगा। जो पहले लगन थी वो बाद में नहीं रहेगी, कहते हैं ऐसे। इसी तरह हमारा भी क्या हो जाता है, कर्म करते पहले हम सोचते हैं अच्छा भगवान ने मुझे ऐसा एक अच्छा नौकरी दे दी, बाद में हमारा जो डिमांड्स है वो बढ़ते 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 भगवान को धन्यवाद देना तो छोड़ो, जो मिला है उसके लिए अपने आप को धन्यवाद देना या अपने आप से जुड़ना भी हम भूल जाते, इतने भौतिकता में आ जाते, इतनी बाह्यमुखता में आ जाते हैं हम, जिसके कारण से कर्म विकर्म बन जाता है। कर्म सुकर्म बनना तो दूर, विकर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समत्व भाव से कर्म करना ही योग है।